तो दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आपके ओटीआर में जो फर्स्ट प्रॉब्लम है वो जेंडर से संबंधित है, यानी कि आपके ओटीआर में मेल से फीमेल हो गया हो या फीमेल से मेल हो गया हो या थर्ड जेंडर है वो ऑटोमेटिकली अपडेट हुआ है, तो वो आप उसमें सुधार कैसे कर पाएंगे। उसी के साथ में आपकी ओटीआर में रिजर्व कैटेगरी यानी कि अनरिजर्व से रिजर्व हो गया है या रिजर्व से अनरिजर्व हो गया है, तो इसमें आप सुधार करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर पाएंगे। उसी के साथ में जो थर्ड वाली प्रॉब्लम है ओटीआर में आपकी जो विकलांग कैटेगरी है उसमें आपको संशोधन करना है, यानी कि आपकी जो ओटीआर में विकलांग कैटेगरी है उसमें आपको अपडेट करना है, तो वो आप कैसे कर पाएंगे। उसी के साथ में आपके ओटीआर में जो रेसिडेंसी है यानी कि आप राजस्थान के मूल निवासी होते हुए भी आपने नो किया है या आप अदर स्टेट के होते हुए भी आपने रेसिडेंसी यस किया है, तो उसमें आप अपडेट कैसे कर पाएंगे। और उसके साथ में आपके ओटीआर में मोबाइल नंबर अपडेट करना हो या ईमेल आईडी अपडेट करनी हो तो वो आप कैसे कर पाएंगे। और लास्ट वाली जो प्रॉब्लम है आपके ओटीआर में अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो उसमें आप सुधार कैसे कर पाएंगे, इसका 100% सॉल्यूशन क्या होगा वो भी आज इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। तो जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आप अपने मोबाइल में या अपने पीसी में अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लीजिए। जैसे अपने एसएसओ आईडी को लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद ये जो क्विक सर्च है ये आप देख सकते हैं, क्विक सर्च इसमें आपको टाइप करना होगा REC। जैसे आप REC टाइप कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं रिक्वायरमेंट पोर्टल का जो आइकॉन है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको फर्स्ट वाला जो रिक्वायरमेंट पोर्टल का आइकॉन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप रिक्वायरमेंट पोर्टल पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो स्टेट रिक्वायरमेंट पोर्टल है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऊपर आप देख सकते हैं वन टाइम रजिस्ट्रेशन, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने अपना जो ओटीआर से रजिस्टर्ड जो पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन पेज है वो आपके सामने ओपन हो जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ओटीआर में जेंडर कैटेगरी, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, रिजर्व, अनरिजर्व, रेसिडेंसी और विकलांग श्रेणी में कैसे अपडेट कर पाएंगे। और उसके बाद में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने ओटीआर में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम और उसके साथ में आपका ओटीआर में फेस डेटा का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसका 100% सॉल्यूशन क्या है वो आपको लास्ट में बताने वाला हूं। जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अब मैं आपको बता दूं कि यदि आपको जेंडर कैटेगरी में संशोधन करना है तो आपको सबसे पहले ये ध्यान में रखना जरूरी है कि आपने जो ओटीआर है वो किस डॉक्यूमेंट से किया है। यदि आपने ओटीआर जन आधार कार्ड से किया है तो आपके जन आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम, जेंडर यानी कि लिंग जो है वो जेंडर है वो अपडेट होना जरूरी है। यदि आपने ओटीआर आधार कार्ड से किया है तो आपके आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम और जो जेंडर श्रेणी है वो अपडेट होनी जरूरी है। उसके बाद ही आप इसमें संशोधन कर पाएंगे। अब मान लीजिए कि आपके जन आधार कार्ड और आधार कार्ड में जो डिटेल्स है वो अपडेट है, तो आपको क्या करना है, यदि आपको जेंडर में चेंज करना है तो आपको फेस डेटा इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फेस डेटा पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने देख सकते हैं ओटीआर डिटेल्स, आपके सामने पहले से जो मौजूद ओटीआर में जो डिटेल्स है वो आपके सामने शो हो रही है। अब इसमें आपको संशोधन करना है तो आपको फेस डिटेल्स इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप फेस डिटेल्स पे आप क्लिक कर लेंगे तो आपने जिस डॉक्यूमेंट से आपने ओटीआर किया है या जन आधार कार्ड से किया है तो जन आधार कार्ड से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भी भेजा जाएगा। यदि आपने ओटीआर आधार कार्ड से किया है तो आपके आधार कार्ड से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को फिलअप करके आप आसानी से अपना नाम, पिताजी का नाम, जेंडर जो भी है, डेट ऑफ बर्थ संशोधन कर पाएंगे। ये हो गया कि आप अपने ओटीआर में जो जेंडर श्रेणी है वो संशोधन कैसे कर पाएंगे। अब आपके ओटीआर में मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस अपडेट करना है तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ओटीआर में नए मोबाइल नंबर और नई ईमेल आईडी अपडेट करनी है तो आपको सबसे पहले अपने एसएसओ आईडी का जो प्रोफाइल पेज है उसमें आपकी जो मेल आईडी है और मोबाइल नंबर है वो अपडेट करना जरूरी है। सबसे पहले अपने एसएसओ आईडी के ओटीआर में अपना नई मेल आईडी और नई मोबाइल नंबर अपडेट कर लीजिए।
उसके बाद यहाँ पर आपके ऑप्शंस आ रहा होगा अपडेट का, जिस पर आप क्लिक करके आप देख सकते हैं अपडेट। इसी तरह यहाँ पर भी अपडेट का ऑप्शंस आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करके आप आसानी से अपनी मेल आईडी अपडेट कर सकते हैं। ये हो गया कि आप अपने नए मोबाइल नंबर और नई ईमेल आईडी अपडेट कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले अपने एसएसओ आईडी के जो प्रोफाइल है, एसएसओ आईडी जैसे लॉगिन करते हैं और ऊपर जो पेंशन का आइकॉन दिखाई देता है उस पर क्लिक करके सबसे अपने मेल आईडी नई मेल आईडी अपडेट कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर अपडेट इस पर आपको क्लिक करना होगा। देख सकते हैं गेट ईमेल फ्रॉम एसएसओ प्रोफाइल, जो आपके एसएसओ प्रोफाइल में मेल आईडी है वो यहाँ पर अपडेट हो जाएगी। ये हो गया मेल आईडी और मोबाइल नंबर अपडेट करने का तरीका। अब आपके ओटीआर में राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट यानी कि आपके ओटीआर में रेसिडेंसी है या आप राजस्थान के मूल निवासी होते हुए आपने नो कर दिया है या आप अदर स्टेट के होते हुए भी आपने यस किया है। यदि आपके ओटीआर में जो ओटीआर कैटेगरी है रिजर्व से अनरिजर्व करनी है या अनरिजर्व से रिजर्व कैटेगरी करनी है, उसी के साथ में आपके ओटीआर में विकलांग कैटेगरी जो कैटेगरी है डिसेबिलिटी की, उसमें आपको संशोधन करना है, उसमें आपको अपडेट करना है। वो आप कैसे कर पाएंगे? तो सबसे पहले ये जो एक्शंस के नीचे एडिट का ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले आर यू राजस्थान रेसिडेंट कैंडिडेट, तो यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। ठीक है। सेलेक्ट कैटेगरी, यदि आप अदर स्टेट से है और आप नो करते हैं तो आपको हमेशा रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी ही आपको सिलेक्ट करनी है। ठीक है। उसके बाद यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपकी जो रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी है उसे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यदि आप विकलांग कैंडिडेट है तो आपको यस करना है, नहीं तो नो। उसके बाद में अपडेट इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो आपकी जो कैटेगरी है रेसिडेंसी डिटेल्स है या ओटीआर रिजर्व अनरिजर्व कैटेगरी है या आप विकलांग श्रेणी का जो अपडेट है वो कर पाएंगे। ये हो गया कि आप इसमें संशोधन कैसे कर पाएंगे। अब आपके ओटीआर में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी के नाम में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो गई है तो उसमें आप संशोधन कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपने जिस डॉक्यूमेंट से ओटीआर किया था, आधार कार्ड से किया है या जन आधार कार्ड से किया है, तो उसमें सबसे पहले अपडेट करवा लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, फेस डिटेल्स इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे इस पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद ये जो डिटेल्स है वो आपके पहले से मौजूद है। उसके बाद आपको फेस डिटेल्स पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे फेस डिटेल्स पर आप क्लिक कर लेंगे तो उसके बाद आपके जन आधार कार्ड या आधार कार्ड से रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को फिलअप करके आप आसानी से अपडेट कर सकते हैं। ये हो गया कि आपके ओटीआर में फेस डिटेल्स का फेस डाटा का ऑप्शन आ रहा है तो आप आसानी से कर पाते हैं। लेकिन आपके ओटीआर में फेस डेटा का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपका 100% सॉल्यूशन यही है कि आपको नए मोबाइल नंबर से, नई ईमेल आईडी से आपको नई एसएसओ आईडी क्रिएट करनी है। नई एसएसओ आईडी क्रिएट करने के बाद में आपको नया ओटीआर जनरेट करना है। लेकिन नया ओटीआर जनरेट करने से पहले आपके आधार कार्ड और जन आधार कार्ड में आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ और जो पिताजी का जो नाम है वो 10वीं रिकॉर्ड के अनुसार अपडेट होना जरूरी है। उसके बाद ही आप नया ओटीआर कर लीजिए। यदि आपने नया ओटीआर कर लेते हैं उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले ये जो आपके नए ओटीआर में ये जो फेस डेट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ रहा है इस पर आप क्लिक करके अपनी जो पुरानी वाली एसएसओ आईडी है वो यहाँ पर फिलअप कर लीजिए और सबमिट पर जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो आपके पुरानी वाली एसएसओ आईडी में जितने भी फॉर्म भरे हुए हैं जो आपके नए मेल आईडी से मैच खाते हैं उसमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ये हो गया कि आपके ओटीआर में अपडेट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो उसका 100% सॉल्यूशन नई मेल आईडी, नई एसएसओ आईडी और नई एसएसओ आईडी बना करके नया ओटीआर जनरेट करना, ये इसका 100% सॉल्यूशन है। तो दोस्तों जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।